हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एडजस्टमेंट का रिवीजन कराएंगे। इसके पहले हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट, जिसमें हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया था। इस वीडियो में आपको हम एडजस्टमेंट बताएंगे, क्योंकि जब तक आपको एडजस्टमेंट नहीं मालूम होगा तब तक आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं उसके बाद जो है आपके कुछ आइटम उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, छूट जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो वो बाई चांस जो है छूट गए या हम उसको भूल गए, तो उसको हमें आगे जा कर के जो है फाइनल अकाउंट ऑब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है, जिसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रायल जब हम जो है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम्स होते हैं वो एक जगह दिखाए जाते हैं, जबकि आपके एडजस्टमेंट के आइटम दो जगह दिखाए जाते हैं। इसमें पहला जो आइटम होता है, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट होता है, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपको और हम बता दें, जो है जब आप ट्रायल बैलेंस, जब भी ये एडजस्टमेंट दिया होगा, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है। तो इसका जो फर्स्ट आइटम होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? मतलब जब आप जो है कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए उस साल के अंत या उस महीने के अंत आपका जो है कुछ चीज़ें बिकने से रह जाती हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक होती हैं। इनको हम जो है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और इसके बाद जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि एडजस्टमेंट की चीज़ें, जो आपको एडजस्टमेंट आज हम बता रहे हैं, ये दो जगह दिखाए जाते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाएंगे, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी एसेट्स में दिखाए जाएंगे, लेकिन मिनिमम दो प्लेसेस पर दिखाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आइटम आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो अभी आप तक पे नहीं किए गए हैं। आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, पता चला कोई जो है आइटम आपने छोड़ दिया, उसी को हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो इसको हम, चूँकि पे नहीं किया गया है, इसलिए इसको जो है किसी भी एक्सपेंसेस आइटम में पहले ऐड कर देते हैं। अब चूँकि पे नहीं किया गया है तो पे करेंगे तो लायबिलिटी हो जाएगी, तो एक तो एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। अब वो एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड है। तो सबसे पहले हमने एक्सपेंसेस में ऐड कर लिया, बाद में इसको लायबिलिटी साइड में जो है दिखा दिया। दूसरा आइटम होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से ही क्लियर हो रहा है। मान लीजिए आप जो है 2022 में कोई एंट्री आपको करनी थी, कर रहे हैं, और आपने 2023 का कोई आइटम पे कर दिया है, तो वो आपका एडवांस होता है या प्रीपेड होता है। अब चूंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो इसलिए इसको किसी एक्सपेंसेस के आइटम में जो है पहले घटा देते हैं और बाद में इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट आइटम आपका होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है, मान लिया आप कहीं काम करें, वर्क करें, आपको जो है सैलरी मिली नहीं है, ठीक है, वर्क किया, सैलरी नहीं मिली है, तो आपको एक्रूड हो जाती है। एक्रूड का मतलब मिलेगी। तो सबसे पहले जो है इसको किसी इनकम के आइटम में ऐड कर देंगे और बाद में इसको एसेट साइड में दिखाएंगे। इसको हम अनअर्न इनकम भी बोलते हैं, अनअर्न इनकम, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आइटम का आता है एडवांस इनकम। ये आपकी जो है एक्रूड इनकम की अपोजिट होती है। एडवांस इनकम का मतलब है, मान लिया आप कहीं जॉब करने जाते हैं, जैसे आप पहले दिन पहुँचे, आपको तुरंत महीने भर की सैलरी मिल गई, तो वो आपकी एडवांस सैलरी होती है। तो इसको किसी एक्सपेंसेस के आइटम, इसको किसी इनकम के आइटम में पहले घटा देते हैं, बाद में इसको लायबिलिटी साइड जो है लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये आपका हो गया एक्रूड इनकम। इनकम से नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये दोनों एडजस्टमेंट आपके, चाहे एक्रूड इनकम हो, चाहे जो है आपकी एडवांस इनकम हो, ये इनकम से रिलेटेड होती हैं। और इसके पहले जो हमने बताया था वो एक्सपेंस से रिलेटेड होते थे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक प्रकार का एक्सपेंसेस का आइटम होता है। इसको जो भी आपकी रेट दी होगी, जो भी अमाउंट दिया होगा, पहले उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा दीजिएगा, और बाद में जब हम जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बना रहे होते हैं, तो कैपिटल में जो भी इंटरेस्ट आपका आया था उसको ऐड कर लेंगे।
बस इसका इतना काम होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आई है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, बाद में कैपिटल में ऐड कर देंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है? कैपिटल की अपोजिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो भी अमाउंट दिया होगा, जो भी परसेंटेज दी होगी, पहले उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद इसको प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। बाद में जो है जब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बना रहे होंगे, उसमें जो है जो ड्राइंग्स का अमाउंट होगा उसमें ऐड करके जो है कैपिटल से घटा देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल में ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगी, और बाद में टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल से टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स घटा करके नेट फिगर बाहर कर दी जाती है लायबिलिटी साइड में। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपका होता है, बस हम आपको इतनी ही चीज़ें आपको बताना चाह रहे थे। इसमें हमने आपको जो है 7 एडजस्टमेंट लिए हैं। 7 एडजस्टमेंट, इसमें जो है आपका जो है 7 एडजस्टमेंट, ये 7 के 7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके कुछ एडजस्टमेंट रह गए हैं, उसको हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे।